अभी तक हमने AWS पोर्टल को लॉगिन करके IAM के कंपोनेंट्स जैसे कि यूजर्स, ग्रुप, पॉलिसी, रोल्स के कॉन्सेप्ट को समझा। अब हम लैब की सीरीज स्टार्ट करने से पहले IAM की सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में समझेंगे, जिससे कि हमें लैब करने में आसानी होगी और हम चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि जो भी हम IAM यूजर क्रिएट करते हैं उसका जो पासवर्ड हो वो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पॉलिसी चूज करें। हमें पासवर्ड पॉलिसी लाइक 8 नंबर्स का करेक्टर, मिक्स अल्फाबेट नंबर्स एंड स्पेशल करेक्टर शुड बी देयर, एंड यूजर्स को उनके पासवर्ड को पीरियोडिकली रीसेट करने का परमिशन हो कि वो किसी के ऊपर IT एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। सभी यूजर्स को मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशंस इनेबल्स होना चाहिए। दूसरा, इम्प्लीमेंट द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज। इसका मतलब ये है कि सारे यूजर्स के पास सिर्फ उतनी ही परमिशंस हो जितनी उन्हें रिक्वायरमेंट है। एडिशनल परमिशंस को हमें टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहना चाहिए और कोई भी अननेसेसरी परमिशन अगर यूजर्स के साथ असाइन है तो उसको हमें रिमूव करना चाहिए। तीसरा है IAM रोल फॉर एप्लीकेशन एंड सर्विसेज। AWS के अंदर एप्लीकेशंस और सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए हमें रोल बेस्ड एक्सेस को यूज करना चाहिए, जिससे हमें किसी भी यूजर या किसी भी आइडेंटिटी को लॉन्ग टर्म एक्सेस देने की रिक्वायरमेंट ना हो। इससे हम रिड्यूस कर सकते हैं अपने क्रेडेंशियल्स के एक्सपोजर को। अगर हम किसी भी यूजर को लॉन्ग टर्म के लिए क्रेडेंशियल्स नहीं प्रोवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें सिक्योर होंगी। फोर्थ पॉइंट है कि इनेबल क्लाउड ट्रेल। क्लाउड ट्रेल एक ऐसी सर्विस है जो आपके सभी API कॉल्स को लॉग करती है। आपके अकाउंट में, AWS अकाउंट में जितनी भी एक्टिविटी हो रही है वो फॉर्म ऑफ API एक्टिविटी होती है। तो जितने भी API एक्टिविटी बोल सकते हो या कोई भी एक्टिविटी AWS अकाउंट की, उसको लॉग करने का काम AWS क्लाउड ट्रेल के थ्रू होता है। तो जब आप AWS क्लाउड ट्रेल इनेबल करके रखेंगे तो जो भी IAM से रिलेटेड भी एक्टिविटी होगी वो भी लॉग होगा। तो आप फ्यूचर में किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए या किसी ऑडिट पर्पज के लिए आप उस लॉग्स को यूज कर सकते हो। इस लॉग्स को इनेबल करने के बाद इस लॉग्स को स्टोर करने के लिए एक सेपरेट आपके पास स्टोरेज अकाउंट होना चाहिए, जिस स्टोरेज में आप इन लॉग्स को सेव कर सकें। पांचवा है रेगुलरली रिव्यू एंड रोटेट क्रेडेंशियल्स। हमें अपने IAM यूजर्स के क्रेडेंशियल्स को, रोल्स को, परमिशंस को रेगुलरली रिव्यू करते रहना चाहिए और देखना चाहिए वो सारे अप टू डेट हैं या नहीं। और यूजर्स को एक्सेस की जब आप किसी भी यूजर को प्रोग्रामेटिक एक्सेस प्रोवाइड करते हैं या CLI का एक्सेस देते हैं तो आपको एक्सेस की जरूरत होती है। तो उस एक्सेस की को आपको रेगुलरली रोटेट करते रहना चाहिए जिससे कि उसे सिक्योर रखा जा सके। 6 पॉइंट है यूज IAM पॉलिसी इफेक्टिवली। तो डिफाइन कस्टम IAM पॉलिसीज विद स्पेसिफिक परमिशन रेदर देन यूजिंग द बिल्ट इन पॉलिसी। AWS अकाउंट में बहुत सारी बिल्ट इन पॉलिसीज हैं। इन पॉलिसीज में परमिशंस लेवल कुछ एक्स्ट्रा या कम हो सकता है, तो आपको अपने यूज केस के अकॉर्डिंग पॉलिसीज क्रिएट करनी चाहिए और उस पॉलिसी को अपने यूजर के साथ असाइन करना चाहिए। यूज पॉलिसी कंडीशनल एक्सेस। तो आप पॉलिसीज के अंदर कंडीशनल एक्सेस को भी डिफाइन कर सकते हैं कि सपोज आपने किसी लोकेशन को डिफाइन कर दिया कि इस लोकेशन से
यूजर एक्सेस ना कर सके, एक स्पेसिफिक आईपी रेंज से यूजर एक्सेस ना कर सके, एक टाइम जोन आपने डिफाइन कर दिया, इस टाइम जोन के यूजर्स एक्सेस ना कर सके। इस तरीके से आप कुछ कंडीशनल एक्सेस पॉलिसीज भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। 7th है इम्प्लीमेंट क्रॉस अकाउंट एक्सेस। किसी भी दूसरे अकाउंट के यूजर्स के साथ अगर आपको अपना रिसोर्स शेयर करना है तो आपको रोल बेस्ड एक्सेस प्रोवाइड करना चाहिए उस यूजर को, ना कि उस यूजर के लिए IAM यूजर क्रिएट करना चाहिए अपने अकाउंट में। जब आप दूसरे अकाउंट के यूजर को रोल बेस्ड एक्सेस देंगे तो वो एक सिंपल एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के लिए ही आपके रिसोर्सेस को एक्सेस कर पाएगा, जिस टाइम पे वो रोल एज्यूम करेगा। इस तरीके से आप एक्सपोजर को लिमिट कर सकते हैं। 8 नंबर है अवॉइड रूट अकाउंट यूसेज। रूट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसके पास अनलिमिटेड परमिशंस होते हैं। अगर रूट अकाउंट का क्रेडेंशियल्स कंप्रोमाइज हो गया तो आपका सारा अकाउंट कंप्रोमाइज हो जाएगा। तो इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि आप कभी भी रूट यूजर के अकाउंट को यूज मत करिए, क्योंकि अगर आपका IAM यूजर का अकाउंट कंप्रोमाइज अगर हुआ भी तो आप अपने अकाउंट्स की डिटेल को रिकवर कर सकते हैं रूट अकाउंट से। बट अगर आपका रूट अकाउंट ही कंप्रोमाइज हो गया तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, अपने अकाउंट को रिस्टोर नहीं कर सकते हैं। आपका अकाउंट बुरी तरह हैकर्स के पास, हैकर्स उसको कुछ भी कर सकता है। रेगुलरली रिव्यू एक्सेस। आपने जो भी IAM यूजर्स को एक्सेस प्रोवाइड किया है उसको आपको रेगुलरली रिव्यू करते रहना चाहिए कि कौन सा परमिशन यूजर यूज कर रहा है, कौन सा परमिशन लंबे समय से यूज में नहीं है। तो जो चीजें यूज में नहीं उसको आप रिवोक कर सकते हैं। इनेबल एक्सेस एनालाइजर। एक AWS सर्विस में एक्सेस एनालाइजर एक ऐसी सर्विस है जिसकी मदद से आप यूजर्स के एक्सेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और एक्स्ट्रा जो परमिशंस यूज में नहीं है आप उसको रिवोक कर सकते हैं। यूज AWS IAM एक्सेस एनालाइजर टू आइडेंटिफाई अनइंटेंडेड एक्सेस एंड रिसोर्स शेयरिंग बिटवीन AWS अकाउंट। तो इस तरीके से आप IAM एक्सेस एनालाइजर के थ्रू अपने अकाउंट को सिक्योर कर सकते हैं। 11th है मॉनिटर एंड अलर्ट। कोई भी एक्टिविटी आप मालिशियस एक्टिविटी अगर आपके अकाउंट में हो रही है, कोई भी यूजर्स का एस्केलेशन प्रिविलेज हो रहा है, प्रिविलेज एस्केलेशन हो रहा है, दैट मीन्स उसका आप प्रिविलेज एक्स्ट्रा कोई इम्प्रूव एक्सटेंड कर रहा है, तो उस कंडीशंस में आपके पास एक मॉनिटरिंग एंड अलर्ट सिस्टम होना चाहिए। तो उसके लिए आपको सेटअप AWS क्लाउड वॉच अलार्म एंड नोटिफाई फॉर स्पेसिफिक IAM एक्टिविटी लाइक चेंज टू परमिशन। तो आपको कोई भी इस तरीके की एक्टिविटी जो आप डिफाइन करके रखते हो कि हमारे अकाउंट के लिए दीज थिंग्स आर सस्पिशियस, तो उसको आप उसके अगेंस्ट में आप अलार्म सेट कर सकते हो। क्लाउड वॉच एक ऐसी सर्विस है जिसके थ्रू आप अलार्म और नोटिफिकेशन क्रिएट कर सकते हो AWS अकाउंट में। 12th नंबर में है रेगुलरली रोटेट सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स। आपके अकाउंट के साथ जो भी सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स हैं लाइक पासवर्ड, एक्सेस की, सेशन टोकन, इस सबको आप एक रेगुलर इंटरवल पे रोटेट करते रहना चाहिए। These are the best practices about the IAM security। तो होप ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हैं और हम आपको उसके अगेंस्ट में जो भी सजेशंस एंड रिकमेंडेशंस होगा वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।